गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी 9 सीटें जीतकर सबसे आगे। नून लीग के 4 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। 24 में से 20 हलकों के नताइज आ गए। एक नशिस्त मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने जीत ली। 6 आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। कहा, जीबी में पीपल्स पार्टी वाहिद बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। मैं अवाम के एतमाद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने कहा, इलेक्शन पुरअमन माहौल में हुआ। अवाम ने पुरअमन माहौल में वोट कास्ट किए। इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर अवाम का मशकूर हूँ। सिक्योरिटी के लिए 15,000 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए। ईरान से इसराइल पर एक और हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारे में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। रात को भी ईरान से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। यमन से भी इसराइल पर मिसाइल हमला किया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है, इसराइल की न्यूतम एयरबेस और तलनौफ पर हमले किए गए। इसराइली फौज ने तमाम मिसाइल नाकारा बनाने का दावा किया। इसराइल के ईरान पर हमले। तेहरान, तबरेज, इस्फहान, करज में धमाके। ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइली हमलों में माशहरा पेट्रोकेमिकल प्लांट को नुकसान पहुंचा। अमरीकी सदर के मना करने के बावजूद इसराइल के ईरान पर हमले। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, ईरान से मुआहदे पर पीर, मंगल या बुध को दस्तखत होना थे। नेतन्याहू जवाबी हमला करेगा तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान पर हमले के इरादे से आगाह किया था। इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान अमरीका हिस्सा नहीं लेगा। ट्रंप ने नेतन्याहू को बता दिया। अमरीकी सदर की इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ हतमी मुआहदे के करीब हैं। ईरान मेज़ पर वापस आए और मुआहदा करे। नहीं चाहता कि कशीदगी मुज़ाकरात के अमल को सबूताश करे। डील नाकाम होने पर कमांडो ऑपरेशन पर गौर करेंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज ने इसराइल पर दिफाई हमले किए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ख़ित्ते में कशीदगी की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। इसराइल ने लिबनान में जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जियाँ की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बरतानवी, तुर्क और पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता। टेलीग्राम पोस्ट में अब्बास अराग़ची का कहना है, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से बात की। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी तबादला ख्याल किया। करप्शन और बदगुमानी एहतजाज में शरीक भारतीय एहलकार ने सियासतज़दा भारतीय फौज की हकीकत का पोल खोल दिया। काकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक भारतीय फौजी एहलकार ने भारतीय फौज की कलई खोल दी। भारतीय फौजी एहलकार ने कहा, अफसोस, भारतीय फौज भी सियासतज़दा हो चुकी और करप्शन का कैंसर फौज में भी आ गया। पाकिस्तान के साथ तिजारती रास्तों की बंदिश से अफगानिस्तान किसान शदीद माली बहरान का शिकार। फंसते तबाह। अफगान तालिबान रजीम की गलत और अमन दुश्मन पॉलिसियों की बदौलत अफगानिस्तान के काश्तकार रुल गए। अफगान काश्तकार ने कहा, पहले टमाटर की एक मन कीमत 12,000 अफगानी थी, जो अब 500 रह गई। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ मंशियात समेत दीगर मुकदमात जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने वॉइस रिकॉर्डिंग और डिजिटल शवाहिद के लिए पुलिस की दरखास्त पर वकील सरकार को नोटिस जारी कर दिए। पुलिस ने मुलजिमा की वॉइस रिकॉर्डिंग समेत डिजिटल शवाहिद पंजाब भेजने के लिए रुजू किया था।
मेयर कराची का रात गए जेर तामीर अजीमपुरा फ्लाईओवर का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा फ्लाईओवर के मरकजी ढांचे की तामीर मुकम्मल, फिनिशिंग का काम बाकी, मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। अगले एक हफ्ते के अंदर तमाम काम मुकम्मल करके फ्लाईओवर आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। अजीमपुरा फ्लाईओवर शाहराह भुट्टो से एयरपोर्ट जाने वाले शहरियों के लिए एक अहम संग मील साबित होगा। और फिलिपाइन के जजीरे बंजवाना में जलजिला, 8 अफराद हलाक। हुकाम का कहना है अमवात बढ़ने का खदशा है। रेक्टर स्केल पर शिदत 7.8 रिकॉर्ड की गई। जलजिले के बायस कई इमारतें गिर गईं।